मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टाइप है वो टाइम एंड वर्क का मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। तो ये हमारा 10वां वीडियो है। तो इसमें हम मजदूरी पर आधारित प्रश्न करा के चलेंगे। तो जैसे मान के चलो, जब हम किसी के हम मजदूरी करने जाते हैं तो काम तो करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है किसकी, समय की। तब जाके हमें रुपए मिलते हैं, यानी मजदूरी मिलती है। यानी उसकी एक लिमिट होती है कि आप कितने समय, यानी 3 घंटे काम कर रहे हो कि 4 घंटे काम कर रहे हो कि 5 घंटे कि 8 घंटे, उसी के हिसाब से जितना काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे, उसी के हिसाब से आपको मजदूरी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए का कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा क्या है। तो देखते हैं ए और बी। ए जो है 15 दिन में करता है और बी करता है 10 दिन में। ये इनका किसका रेशियो है, समय का मान के चलो। अगर हम टाइम में करके चलेंगे, यानी अगर हम कार में करके चलेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, यानी पलट जाते हैं। यानी यदि ए 15 दिन में कितना 10 काम और बी 15 काम, इन्हें काट लेते 5 दूनी 10, 5 तीय 15। तो यानी ये इनका जो कार्य का रेशियो है 2 और 3 5 आ गए। लेकिन इन दोनों की टोटल जो मजदूरी है वो कितनी है, 30,000 रुपए ओरिजिनल में। लेकिन लोकल में इन्होंने कितना काम किया, 3 और 2 5 काम किया, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 30,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी 5 छक्के 30, यानी 000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 6,000 रुपये। तो हमसे पूछा गया है कि ए की जो राशि है उसमें हिस्सा ए का कितना है। तो ए का है तो 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 का, तो 2 छक्के 12,000 रुपये। तो ए की जो मजदूरी है, ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 12,000 रुपये। यदि हम आपसे कहें कि बी का कितना है तो 6,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तीय कितना हो जाएगा 18,000। लेकिन पूछा किनका है, ए का। तो हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उसमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से यह काम 3 दिन में खत्म हो गया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पहला जो व्यक्ति है वो काम को करने का ठेका लेता है, लेकिन वो 7 दिन में काम खत्म कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को 8 दिन में खत्म कर देता है। लेकिन एक लड़के की सहायता से वो इन दोनों ने काम एक लड़के की सहायता से 3 दिन में खत्म कर लिया। यानी इसमें पहला व्यक्ति भी लगा है, दूसरा व्यक्ति भी लगा है और तीसरा व्यक्ति भी लगाया, लेकिन इन्होंने सबने काम 3 दिन में खत्म कर दिया। तो सबसे पहले हम इनका काम मानेंगे, यानी एक दिन में काम कितना करते हैं, कार्य क्षमता। तो सबसे पहले इनका हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल जो वर्क है वो हम कैसे मानेंगे, 8, 7 और 3 इनका हम एलसीएम लेके चलेंगे। तो यानी 8, 7, 8 और 3 का जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 8 तीय 24 गुणा 7, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 7 से 7 कट गए तो यहाँ कितना आ गया, फर्स्ट व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, 24 काम करता है। सेकंड व्यक्ति 8 तीय 24 3 बार और 3 7 21, यानी 21 काम करता है। और ये 3 8 24 8 बार, 8 7 56 काम करता है। अब पूछा किनका गया है, तीसरे व्यक्ति का। यानी जो तीसरा व्यक्ति है इसकी जो मजदूरी है वो कितनी होगी। तो थोड़ा ध्यान दें,
पहला व्यक्ति कितना काम करता है 24, तो यहाँ लिख लो 24। दूसरा व्यक्ति कितना काम कर रहा है 21, तो यहाँ 21 लिख लो। तो तीसरा कितना करेगा, जब ये तीनों मिलकर 56 काम करते हैं और ये दोनों मिलकर 24 और 21 यानी 45 काम करते हैं, तो इनका कितना बचेगा तीसरे का। तो यदि हम 56 में से 45 घटाएंगे तो सबको पता है 11 बचेंगे। तो सी यानी सी बोले तो तीसरा जो व्यक्ति है वो कितना काम करेगा 11 काम करेगा। तो थोड़ा ध्यान दें कि जो 1400 रुपए जो मजदूरी है ये किन की है, तीनों की मिला के, लेकिन तीनों कितने हैं 56, यानी तीनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 56 यूनिट। तो 56 जो यूनिट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1400। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1400 वटे में कितने 56। हमसे पूछा क्या गया है तीसरे लड़के की मजदूरी, लेकिन तीसरा लड़का जो है उसकी जो काम करता है कितना काम कर रहा है 11, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का। अगर हमसे पूछता कि जो दूसरा लड़का है उसकी मजदूरी कितनी है तो कितने का मल्टीप्लाई करते 21 का। यदि फर्स्ट के बारे में पूछा याद आप कितने करते 24 का। काट लो इन्हें, 14 एकन 14 डबल 0, 14 चौके 56, 4 से काटेंगे तो यहाँ जाएंगे आपके 25। तो 11 पंचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसकी जो मजदूरी होगी 275 रुपये होगी, यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन एवं सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का जो रेशियो है वो 5, 6 और 4 के अनुपात में है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो हम पहले ही समझा के गए थे कि यदि मान के चलो समय का मल्टीप्लाई, यदि हम काम यानी जो भी हम मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी में करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा वेतन मिलेगा, तभी तो मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर देता है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर देता है 4 दिन में, सी कितने दिन में कर देता है 9 दिन में। लेकिन ए 6 दिन तो ले रहा है, लेकिन वो किस अनुपात में ले रहा है 5 के। तो हमने आपसे बोला था कि यदि हम समय में जो भी हमें समय दे रहे हैं और जो मजदूरी का रेशियो दे रहे हैं उसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा वेतन का जो रेशियो है वो प्राप्त होगा। तो कितना है 5, 6 और 4। तो अगर हम इन्हें काटना चाहें तो काट सकते हैं, या 5, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 9 चौके 36, ये हमारा वेतन का रेशियो आ गया। कह सकते हैं जो हमने काम किया है उसका रेशियो आ गया, उसी के हिसाब से तो पैसे मिलेंगे। तो काट लो, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 6 चौके 36, जो हमारा काम किया हमने उसका जो रेशियो है वो आ गया 5:4:6। अब क्वेश्चन कह रहा है इनकी जो दैनिक मजदूरी है वो कितनी है 1800 रुपए है, लेकिन ओरिजिनल में 1800 है, लोकल में 6, 4, 10 और 5 15, यानी 15 जो यूनिट है इसकी वैल्यू आपकी है 1800 रुपए। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 1800/15। तो हमसे किन का पूछा गया है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो ए का जो रुपए मिलेंगे किसके हिसाब से मिलेंगे 5 यूनिट के हिसाब से। तो एक यूनिट की वैल्यू 1800/15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 छक 18 डबल 0, यानी 600 रुपए जो ए की मजदूरी होगी वो आपकी होगी 600 रुपए। अगर मान के चलो
बी की पूछते तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते, सी की पूछते तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमसे पूछा किनका, ए का, तो हमने कितने का, 5 का मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 व्यक्ति 1200 रुपए में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 6 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन इन तीनों ने एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में काम समाप्त कर दिया। चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे? इससे पहले हम क्वेश्चन करा के गए थे, सेम उसी प्रकार का है। तो ए, पहला व्यक्ति यानी ए, किसी काम को 8 दिन में, दूसरा यानी बी 12 दिन में, तीसरा यानी सी 16 दिन में, चौथा व्यक्ति इन तीनों के अलावा यानी ये तीनों भी रहेंगे और चौथा व्यक्ति भी रहेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों की सहायता से काम 3 दिन में समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चौथा व्यक्ति जो डी है इसको कितने रुपए मिलेंगे? तो सबसे पहले इनका हम काम मान के चलते हैं। तो इनका जो एलसीएम है 16, 12, 8 और 3 का एलसीएम है 48, हम लेके चलते हैं। तो 8 छिंके 48, ए ने 6, 12 चौके 48, 16 तीये 48। अब यहाँ 3 का भाग 12 में, तो कितने बार जाएगा? 16। यानी ए बी सी डी तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में मान के चलो 16 काम हो पाता है। तो ए एक दिन में कितना हो रहा है? 6 कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 4, सी कितना कर रहा है? 3, तो डी कितना करेगा? तो टोटल इन तीनों ने कितना कर लिया? 6, 4, 10 और 3, 13। तो डी कितना करेगा? 3 ही तो करेगा, तभी तो टोटल मिला के कितने होंगे? 16 होंगे। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी कितने यूनिट काम कर रहा है? 16 यूनिट। कितने यूनिट काम कर रहा है? 16 यूनिट। तो इन्हें जो पैसे मिलेंगे 16 यूनिट के हिसाब से तो मिलेंगे। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1200 बटे 16। हमें जरूरत किसकी है? डी की। तो डी कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 1200 बटे 16, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। काट लो, 4 चौके 16, 4 तीये 12 और डबल 0, 4 सफर काट लो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। यानी जो चौथा व्यक्ति है उसे 225 रुपए मिलेंगे, यानी हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9 बटे भाग काम करना है, तो सी का शेयर कितना है, यानी सी को कितने रुपए मिलेंगे? देखते हैं। एक बात बताओ, जैसे अगर हम आपसे कहें ए और बी अगर 3/4 काम करता तो सी कितना काम करता? सी के लिए कितना काम बचा? तो हम क्या करते हैं, टोटल काम 1 होता है तो 1 में से 3/4 घटा देंगे तो 1 बटा कितना बचता? 4 बचता। यही कहानी कुछ इस क्वेश्चन के साथ है। देखते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 9/11 भाग काम का कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना है, यानी जो कुल काम है हम मान लेते हैं यहाँ 1 है, तो 1 में से इन्होंने 9/11 भाग काम कर लिया, तो सी के लिए कितना बचा? 1 में से 9/11 घटा देंगे, या तो 1 में से 9/11 घटा दो, 1 में से 9/11 घटा दो तो सी का काम निकल आएगा, सी ने कितना भाग किया। या फिर 11 में से 9 गए, 2/11 भाग के इन्होंने किया, सी ने किया। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है
तो सी का शेयर कितना है? तो एक बात बताओ, एक जो यूनिट है, एक यूनिट वाली काम कितना है? एक काम है। इन दोनों का, इन तीनों का मिला कितना काम? एक काम है। तो एक काम करेंगे तब कितने रुपए मिलेंगे? 440। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 440। हमें चाहिए कितने की? 2/11 की। तो 2/11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 चौका 44, 0, 40 दूनी 80 रुपए जो है सी का शेयर होगा। यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं कल टाइम एंड वर्क का एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होंगे। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के आसानी से बता दें और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।